तो ये कहानी है एक बड़े खूबसूरत जंगल में रहने वाले जानवरों की। उस जंगल में सभी जानवर एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम से रहते थे और एक दूसरे का बड़ा सम्मान करते थे। जंगल इतना खूबसूरत था कि कोई भी पशु उस जंगल से बाहर नहीं जाना चाहता था। उसमें ना सिर्फ फूल खिले हुए होते थे हमेशा, बल्कि हमेशा वहाँ के बहुत सारे पेड़ फलों से लदे हुए रहते थे। इसीलिए वहाँ सभी पशु पक्षी रहना पसंद करते थे। बच्चों, उस जंगल के बीच में एक बड़ा ही मीठे शीतल पानी का तालाब हुआ करता था, जहाँ पर पशु पक्षी उसके पास ही रहना पसंद करते थे। उस जंगल में सभी जानवरों के साथ एक हिरन और एक हिरनी का जोड़ा रहता था। हिरनी बड़ी खूबसूरत थी। हिरनी को अपनी सुंदरता का बड़ा घमंड था। बच्चों, उसे इतना घमंड था कि सभी जानवर उसके आगे पीछे घूमते थे और हिरनी किसी को भी भाव नहीं देती थी। लेकिन उसकी एक बड़ी बुरी आदत, बच्चों, वो कभी भी हेल्थी खाना नहीं खाती थी। वो फास्ट फूड खाती थी, जंक फूड खाती थी, जिसकी वजह से उसके पेट में हमेशा गैस कब्ज की समस्या रहती थी, जिसकी वजह से वह बड़े बुरे पाद मारती थी। बच्चों, उसको फास्ट फूड खाना इतना पसंद था कि जब वह फास्ट फूड नहीं खाती तो उसे क्या होने लगता, उसे प्रॉब्लम होने लगती। वो चाहती थी कि उसे कहीं ना कहीं से कुछ फास्ट फूड मिल जाए तो वह अपना पेट भर ले। बात है बच्चों, जो जंगल में बड़ी गर्मी हो रही थी तो वह अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाह रही थी, लेकिन उसका मन था कि उसे कुछ ना कुछ अच्छा फास्ट फूड खाने को मिल जाए। तभी वहाँ पर एक गीदड़ आता है जो कहता है, हेलो डार्लिंग, कैसी हो तुम? देती है, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो और कैसे आना हुआ? गीदड़ कहता है, मैं तो तुमसे मिलने आया था। जंगल में आज गर्मी बहुत है और तुम बाहर नहीं निकले तो तुम्हें से मिलने चला आया। अच्छा, तो ये बात है। हाँ हाँ हिरनी, यही बात है। तो तुम मुझे पसंद करते हो? हाँ हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। चलो, तुम तो इधर उधर की बातें ऐसे ही करते रहते हो। पसंद करते हो तो मेरे लिए चलो कुछ करो। गीदड़ बोला, बोलो क्या करना है? आज मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन है। हिरनी बोली, और तुम मेरे लिए पिज़्ज़ा लेके आओ। गीदड़ बोला, बस इतनी सी बात, मैं अभी ले आता हूँ। हिरनी के लिए गीदड़ पिज़्ज़ा लेने चला गया और वह पिज़्ज़ा लेकर लौटा, हिरनी को दिया। हिरनी पिज़्ज़े को देखकर मुंह में पानी लाने लगी और सोचने लगी कि यह झट से मैं खा जाऊं। उसने सारा पिज़्ज़ा झट से खा लिया और गीदड़ को पूछा भी नहीं। खाते खाते वह पाद मारती गई और पूरे आसपास का माहौल उसने सड़ा दिया, जिसकी वजह से गीदड़ वहाँ 5 मिनट भी ना टिक सका। गीदड़ बोला हिरनी से, अच्छा मैं तुमसे कल मिलता हूँ, आज मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। लेकिन वो तो उसकी बात की वजह से जा रहा था। हिरनी भी ये सब जानती थी कि उसकी गंदगी भरी गैस के कारण गीदड़ यहाँ से भागने जा रहा है। गीदड़ बोला, मैं तुमसे कल मिलूँगा, अभी तो मुझे कुछ ज़रूरी काम है। हिरनी बोली, तुम तो कह रहे थे तुम्हें मेरे साथ टाइम बिताना है,
गीदड़ बोला, नहीं, वो मुझे अभी कुछ काम याद आ गया, इसलिए मैं तुमसे कल मिलूंगा। लेकिन हिरनी खाती गई और पाद मारती गई। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि गीदड़ यहाँ रहे या चला जाए, उसे तो अपना काम निकालना था। ये सब पीछे खड़ा हिरन देख रहा था। हिरन को ये देखकर बड़ा गुस्सा आया। उसने गुस्से में हिरनी से बोला, तुम कितनी मतलबी हो, तुम किसी से भी अपना काम कैसे निकालती हो? वो तुम्हारे पास आया और तुमने उससे पिज़्ज़ा मंगा कर खाया। हिरनी बोली, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं हूँ इतनी खूबसूरत कि हर जानवर मेरी बात मानने को तैयार हो जाता है। गीदड़ जो वहाँ से जा चुका था, हिरन बोला कि ठीक है, आज से तेरी मेरी दोस्ती ख़त्म, क्योंकि जब तक तू ऐसे ही सभी जानवरों के साथ करती रहेगी मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा। हिरनी को इन सब का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हिरनी बोली, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम जाओ या रहो, तुम्हारी मर्जी है। हिरन उसे छोड़कर वहाँ से चला गया। रात को पिज़्ज़ा खाने के कारण उसके पेट में बड़ी बदहजमी हुई, जिसके कारण उसे तेज़ दर्द होने लगा। हिरनी बड़ी परेशान। हिरनी की पाद की वजह से उसके पास कोई जानवर भी नहीं आ रहा था। वो जहाँ जहाँ से निकल रही वहाँ वहाँ के जानवर उससे दूर जाते चले गए। पाद की वजह से कोई जानवर उसकी मदद भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो इतना गंदी गैस छोड़ रही थी। बाद में वो हिरन के पास जाती है और कहती है, मेरे पास कोई भी नहीं मेरी मदद करने के लिए आ रहा है और मेरा पेट बड़ा ख़राब है, मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ अच्छे से। हिरन बोला, कितनी बार बोला है तुम्हें कि हेल्थी खाना खाया करो, तुम ये जंक फ्रूट खा खा के तुमने अपना पेट खराब कर दिया है। अब देखो ना, खा के तुम्हें पिज़्ज़ा भुगतना पड़ रहा है ना, हो गया है ना तुम्हारा पेट खराब। हिरनी बोली, मैं अब नहीं खाऊंगी, मैं अब से हेल्थी खाना खाऊंगी, मदद करो ना, क्योंकि मैं तो दर्द के मारे तड़प रही हूँ। हिरन ने सोचा कि अब इस बेचारे की कोई मदद नहीं करेगा, तो वो उसके लिए बोला कि ठीक है, मैं देखता हूँ कि आखिर क्या करना है। तभी सभी जानवर इकट्ठा होकर शेर के पास गए और शेर से कहने लगे, देखो देखो सरकार, अगर ये हिरनी यहाँ रही तो एक दिन इसकी पाद की वजह से हम मारे जाएंगे, क्योंकि ये बड़ी जहरीली गंद वाली गैस छोड़ रही है। अगर ये जंगल में रही ना एक दिन हम सभी मारे जाएंगे, तो आप इस हिरनी को जंगल से बाहर निकालिए। सभी वहाँ पर बैठे बैठक कर रहे थे। तभी शेर ने हिरन को बुलाया। हिरन को बुलाकर बोला कि देखो हिरन, इस हिरनी के पाद की ये लत छुड़वाओ और इसे अच्छे से किसी डॉक्टर को दिखाओ, नहीं तो इसको लेकर तुम जंगल से बाहर जाओ, क्योंकि इसकी इतनी गंदी पाद की वजह से सभी जानवरों का जीना दुर्भर हो रहा है। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम इसका इलाज जल्दी से कराओ। हिरन डर गया कि कहीं इतने सुंदर वन से उसे बाहर ना निकाल दिया जाए। तो वो बोला, नहीं नहीं शेर महाराज, मैं इसको अभी बंदर के पास लेके जा रहा हूँ, उसके पास इसका इलाज है और आज से ये कोई जंक फूड नहीं खाएगी, आज से ये हेल्थी खाना खाएगी और इसकी ये पाद मारने की का इलाज मैं ज़रूर ढूंढ लूँगा और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये कहकर हिरन हिरनी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब हिरनी को लेकर वो बंदर के पास जाता है। बंदर वैद्य उसको चूर्ण देता है, जिसकी वजह से उसे पूरी रात पाद तो आते हैं, दर्द भी होता है, लेकिन उसका पेट साफ हो जाता है और अब से हिरनी हेल्थी खाना खाने लगी और कभी किसी अपनी सुंदरता का फ़ायदा भी नहीं उठाती थी। अब वह हिरन के साथ ही बड़े खुश रहती थी और पाद भी नहीं मारती थी और वो थी तो खूबसूरत, जिसकी वजह से सभी जानवर उसे सुंदर वन की राजकुमारी कहते थे
और अब उसकी ये पाद मारने की आदत भी छूट गई थी और अब सभी जानवर दोबारा प्रेम से एक दूसरे के साथ रहते थे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें ज़रूर बताइएगा। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी कहानियों के साथ हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।